सुप्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए निबंध महाकवि माँ का प्रभात वर्णन को। तो इस वीडियो के आगे के अंश इस प्रकार से हैं, तो आइए पढ़ते हैं आगे के अंश को। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ है, पर क्षण भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशीलता सज्जन अपने चार चरित्रों से अपने ही उदय देश को ही नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। तो बच्चों, इस निबंध में लेखक ने उदार हृदय वाले सज्जन व्यक्तियों के गुणों को बताया है और यह भी बताया है कि वे लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होते हैं और वे अपने साथ साथ दूसरों के भी उदय की बात करते हैं। बच्चों, इस निबंध में लेखक ने सूर्यदेव के उदार स्वभाव और न्यायप्रियता का वर्णन किया है। वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं, किसी के साथ भी वे पक्षपात नहीं करते, अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यदि वे पक्षपात करने की भावना से युक्त होते हैं तो अपने स्वर्णिम रश्मियों से केवल उसी भूमि पर अथवा पूर्व दिशा के पर्वत शिखरों को आलोकित करते हैं जहां उनका उदय होता है, परंतु वे तो सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं तथा सभी पर्वतों और दिशाओं को अपने स्वर्णिम आलोक से शोभायमान करते हैं। प्रातःकाल के समय सूर्य की लाल किरणें जब समस्त पर्वत शिखरों पर पड़ती हैं तो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे पर्वतों ने दोपहर के पुष्पों के लाल लाल रंग के मुकुट अपने अपने शीश पर धारण किए हों। सूर्यदेव के इस उदारशील स्वभाव को देखकर यह सहज ही बोध हो जाता है कि उदार वृत्ति वाले सज्जनों का यह स्वभाव होता है कि वे अपनी योग्यता, शक्तियों और आचरण से अपने निज स्थान को तो लाभान्वित एवं शोभायमान करते हैं ही, साथ ही दूसरे स्थानों के प्राणियों का भी समान भाव से कल्याण करते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव पूर्ण भावना से वे सर्वथा विरत रहते हैं और जन जन का कल्याण करना उनका स्वभाव होता है। तो बच्चों, इस अंश में लेखक ने उदार और सज्जन लोगों के व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और यह भी बताया है कि ऐसे लोग सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होते हैं। तो बच्चों, इसमें भाषा अलंकारिक और साहित्यिक है, शैली भावात्मक एवं काव्यात्मक है और अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा है। तो बच्चों, इससे भी आपके उसी तरह से प्रश्न बनेंगे कि पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, भाषा शैली क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस के बारे में बताया है और किस तरह किन किन
जो है उपमाओं के द्वारा उन्हें व्याख्यायित किया है। तो बच्चों ये अंश भी समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में।